ये याद है कि समझ में आना चाहिए। कोशिश करते हैं बट सब भूलते जा रहे हो, तो ये मान्यता भी भूल जाओ ना कि जो कुछ हो रहा है उसे समझने की कोशिश उसे समझना ज़रूरी है, ये बात भी भूल जाओ। रह के याद आ जाता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम में तो फिर समस्या ये नहीं है कि भूल रही हो, समस्या ये है कि आधा ही क्यों भूल रही हो। समस्या ये है कि कुछ कुछ अभी भी याद है, हाँ कुछ तो याद है। वो समस्या है। जब भूल ही रही हो तो पूरा भूल जाओ। पूरा भूलने में बड़ा सुकून है। भूलने के बाद अगर कुछ आधा तिहाई याद रह गया तो वो परेशान कर जाता है। पुरानी आदत है इधर उधर की बातों को भी याद रख लेने की। वो आदत जब हटती है तो ज़रा असमंजस लगता है, उकबीक लगती है। कुछ गलत नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ अलग हो रहा है, नया हो रहा है। इन दोनों बातों में अंतर समझना। मन शब्द इस्तेमाल करता है सही और गलत, लेकिन पैमाने इस्तेमाल करता है वो पुराने और नए के। कहता तो वो ये है कि कुछ सही हुआ और कुछ गलत हुआ, लेकिन वास्तव में वो बस ये कह रहा होता है कि कुछ था जो पुराने ही जैसा था और कुछ नया हो गया। जो पुराने ही जैसा था मन की दृष्टि में वो क्या है? सही। कुछ नया हो जाए तो मन तत्काल कह देता है गलत। तो तुम अपनी बात को ऐसे रख रही हो सामने जैसे कुछ गलत हो रहा हो तुम्हारे साथ, जैसे कोई समस्या हो। कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। लेकिन मन नए का विरोधी होता है तो वो नए को नाम ही सिर्फ एक देता है गलत। गलत क्या हो रहा है? कौन सी ऐसी महत बात थी जो तुम भूल गई? सांस लेना भूल गई? इम्पोर्टेंट नीड वाली चीजें कुछ भी नहीं भूली हो। भाषा भूल गई? भाषा पूरे तरीके से बातचीत कर रही हो। यहाँ बैठी हो तो खाना पीना भी चल ही रहा होगा, वस्त्र वगैरह भी पहन ही रखे हैं। क्या भूल गई? ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने घर से चली थी हरिद्वार को और कलकत्ता पहुंच गई, तो रास्ता इत्यादि भी याद ही है। तो भूल क्या गई? पर्पस भूल जाते, एम भूल जाते। क्या भूल गई? एम तो अब यहाँ आना था, यहीं तो आई हो, और कहाँ पहुंच गई? ये तो डिजायर। अच्छा, ये डिजायर है, सत्संग डिजायर है और चाट खाना एम है। हाँ, सब पलट दो। ये रोजमर्रा की बातें हैं। जो अनावश्यक होता है, मन जैसे जैसे मजबूत होगा, परिपक्व होगा, उसे त्यागता चलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो भूल ही जानी चाहिए, मन उनको भूलता चलता है। ठीक, जो एक चीज़ है जो नहीं भूलनी चाहिए उसको पकड़ के रखना। बाकी कुछ याद रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है? ना मैं तुम्हें कह रहा हूं कि दुनियादारी की चीज़ों को याद रखो, ना मैं तुमसे कह रहा हूं कि उनको भूल जाओ। दुनियादारी की चीज़ों की बात ही पीछे की है। असली बात यह है कि जो एक चीज़ पकड़ के रखने जैसी है, जो एक बात सतत याद रखने जैसी है, उस बात को याद रखना। उसके साथ दो चार और बातें याद रख गई तो अच्छी बात, और उसके साथ दो चार बातें भूल गई तो भी अच्छी बात। कुछ याद रह गया, अच्छी बात है, याद है भाई। हो सकता है आज तुम्हें याद ना हो कि तुमने परसों पकौड़े खाए थे। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि तुमको ये भी याद हो कि 2 हफ्ते पहले पकौड़े खाए थे। इसका मतलब ये थोड़ी होगी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पर विराम लग गया है, ब्रेक लग गए हैं। नहीं, क्वेश्चन इस पे नहीं था। क्वेश्चन ये था कि क्योंकि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी भूल जाते हैं। अरे बाबा, मेरे को मतलब पागल भी बोलते हैं। डाउट था, मतलब पागल भी बोलते हैं तो आचार्य जी भी पागल ही होंगे। नहीं ऐसे। क्यों? ये तुमने तर्क ही कितना गजब लगाया है। तुम कह रही हो कि जो मानसिक रोगी होते हैं वो भी भूल जाते हैं, और मैं भी भूल रही हूं तो मैं भी मानसिक रोगी हूं। पागल चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं?
आचार्य जी भी पागल ही हो गए। सर की गलती है। ये तो लॉजिकल फेलेसी है ना, इलॉजिकल फेलेसी है। फिर कह रहा हूं, कुछ याद रहे ठीक, अपराध नहीं हो गया अगर कुछ बातें याद है, और कुछ याद नहीं रहे तो भी ठीक, उसमें भी कोई पाप नहीं हो गया। मतलब की बात एक है, क्या राम का नाम याद है या नहीं याद है, उसको याद रखो, बाकी सब आता जाता रहता है। कुछ उससे बेहतर है करने के लिए? अभी कुछ इसके बारे में और तो विचार कर लो। एक चीज से करने के लिए बेहतर अगर दूसरी चीज हो तो निश्चित रूप से दूसरी चीज की तरफ जाओ। और अगर दिखाई दे कि पहली ही चीज बेहतर है, उसी में हित है, सामने वही आ जाती है। अगर उसी में हित है तो फिर उसमें जितनी मेहनत लगती हो, जो भी कष्ट होता है उसको झेलो। पहले भी मतलब फिर वो लगता है दोबारा से इतनी लागत की एक एग्जाम में भी बहुत लागत लगती है, दोबारा वही लागत, दोबारा वहाँ मन खराब होता है, बहुत खराब होता है। उस परीक्षा की तैयारी नहीं करोगी तो कितनी लागत है? तो लागत बचाना ही तो उद्देश्य है ना। एक रास्ते पे चल के 10 रुपए लग रहे हैं, उस पर न चलो तो 50 लग रहे हैं। उद्देश्य तो यही है ना कि बचाना है। अगर बचाना है तो 10 खर्च कर दो। पर तुम दोबारा कर्म में डूब पड़ो इससे पहले सारे विकल्प ज़रूर जांच लेना, क्या पता कोई विकल्प हो ही। बहुत ऐसा होता है कि जिस चीज़ की आदत लग गई होती है वो चीज़ अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे उसके अतिरिक्त कोई विकल्प है ही नहीं, जबकि विकल्प होते हैं। बस इतना है कि उन विकल्पों को तुमने कभी आजमाया नहीं होता, उन विकल्पों को कभी नापा तौला नहीं होता, उन विकल्पों से जान पहचान नहीं होती, तो विकल्प दूर के लगते हैं, विचित्र लगते हैं। जैसे कि कोई नया रास्ता जो छोटा भी है, बेहतर भी है, पर तुम्हारी किसी पुराने रास्ते की आदत लगी हुई है। गौर किया है ना? जिस रास्ते की आदत लगी हो उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। फिर जब दूसरे रास्ते पर चल ही पड़ो तब कुछ देर बाद एहसास होता है कि व्यर्थ ही इतने दिनों तक उस रास्ते पर समय गंवाते रहे। तो विकल्पों का थोड़ा अनुसंधान कर लेना इससे पहले कि तुम अपने आप को कर्म में झोंक दो। आचार्य जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि शब्द काफ़ी मेरे मन पे असर डाल रहे हैं। जब आप बोलते हैं कुछ शब्द होते हैं जो अंदर तक बैठ जाते हैं, कुछ होते हैं जिसको मन अंदर लेने की कोशिश ही नहीं करता। जैसे जब आप इसी बात को मुक्ति के शब्द में बोलते हैं, जब आप इसी बात को फ्रीडम के तर्क में बोलते हैं, तो वो बात मुझे समझ में आती है और वो मन में बैठती है। वो समझ में आता है कि हाँ, बंधे हैं तो मुक्ति चाहिए, बंधे हैं तो फ्रीडम चाहिए। लेकिन जब आप वो बात राम के शब्द में बोलते हैं तो वो अंदर सेट नहीं होता, मतलब वो अंदर जाता नहीं है। तुम उसे राम जैसा सुन लो, मुक्ति को कोई उसमें वो नहीं है, सब एक है मेरे लिए। मैं बोलूं राम, तुम सुनो मुक्ति। जिनको राम
प्यारे हों, मैं बोलूं मुक्ति, तुम सुनो राम। जिसको जो रुचे, ये तो अपनी बात। इसीलिए देखते नहीं हो, कोई संप्रदाय हो, कोई धारा हो, सब में परम सत्ता के अनगिनत नाम बताए जाते हैं। कहीं कहा जाएगा विष्णु सहस्र नाम। ये क्यों है सहस्र नाम? क्योंकि हमारे सहस्र प्रकार के मन होते हैं, जिस मन को जो नाम रुचे वो उसी के साथ आगे बढ़ ले। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें एक ही नाम पसंद आएगा, कभी एक आएगा कभी दूसरा आएगा। जब कृष्ण का आवाहन करोगे कि आइए और दानवों को मारिए, तो कहोगे हे मधुसूदन, हाँ? और जब कृष्ण का सुंदर नीलवर्ण सुकोमल चेहरा देख रहे होगे और बड़े प्यारे लग रहे होंगे, तो बोलोगे कान्हा, केशव। कई तरीकों से तुम परम सत्ता को संबोधित करते हो ना, तो इसलिए बहुत नाम है। जब जैसी तुम्हारी स्थिति हो तब वैसे नाम से पुकार लो। हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये थोड़ा बाद का प्रश्न है। पहला प्रश्न ये होता है कि हमें कैसे पता चले कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें क्या दुख है। तुम्हें जब ये पता होता है कि तुम्हें क्या दुख है, तब न तुम अपनी दिशा तय करते हो। अस्पताल के रिसेप्शन पे पहुंच जाते हो, वहाँ एक तरफ लिखा होता है गायनेकोलॉजी, एक तरफ लिखा होता है पैथोलॉजी, एक तरफ लिखा होता है ऑप्थेमोलॉजी, एक तरफ लिखा होता है डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी, आईसीयू। तो किस दिशा जाते हो? तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या, ये बताओ ना, फिर हम दिशा बता देंगे। अब है दांत में दर्द और जा रहे हो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, तो दिशा गलत ही है। शुरुआत तो करो अपने दर्द से, मुझे दर्द क्या है, फिर दिशा पता चल जाएगी।